हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग वर्तनी, विलोम, विशेष, विशेषण, सर्वनाम, वचन, वाक्य, कारक, इस संधि, समास, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम है वर्तनी, छत्तीसगढ़ी वर्तनी के बारे में। शीत को छोटा शक्कर का इस्तेमाल नहीं करते फ्रेंड, तो शीत। फरियाद को फिरियाद एवं देश को देश। मुंह को मुंह, वर्षा को वर्षा, सूर्य को सूरज, विष को विष, बिख, ची सींचना को छींचना, शेषना को शेषनाग, आधार को अधर, विशेष को बेशेष विशेष, आशीष को अशीष, आषाढ़ को अषाढ़, काका को कका, छेम को छेम, तालाब को तालाब, छेपक को छिपक, मामा को ममा, चरित्र को चरित्र, महाराजा को महाराज, नक्षत्र को नक्षत्र, पलाश को पलसा या फिर परसा, राक्षस को राक्षस, इमली को अमली, अक्षर को आखर, मुक्ति को मुक्ति या मुक्ति, अदरक को आधा, शक्ति को सकत या फिर सकती, जब को जापा, दिया को दिया, जगह को जगह, ईश्वर को ईश्वर, ईट को ईटा, ईर्ष्या को ईर्खा, पत्थर को पत्थरा, प्रभु को प्रभु, तीर्थ को तीर्थ, गुरु को गुरु, न्याय को न्याय या न्याव, मूर्ख को मूर्ख, कचहरी को कचेरी या फिर कचेरी कहते हैं। उसी प्रकार से जैसे को जैसन, लहसुन को लहसुन, और तैसे को तैसन, घोड़ा को घोड़वा, जेल को जहल, होशियार को होशियार, ज्ञान को ज्ञान, कंधा को खांध, शब्द को शब्द, शाक को शाग, लग्न को लगन, भक्त को भगत, गाय को गैया या फिर गया, आकाश को आकाश, ज्वर को जर, आकाशपति को जो आकाश दिया करते हैं, ब्राह्मण को ब्राह्मण, कागज को खागज, ताम्र को ताम, झगड़ा को झगड़ा, ग्राम को गांव, पीड़ा को पीड़ा, भ्रमर को भवर, शराब को शराब, कर्म को कर्म, यश को जश, कीर्ति को कीर्ति, योग को जोग, तहसील को तहसील, पहल को फर, पक्षी को पक्षी, डाल को डार, बाघ को बघवा, बादल को बादर, दिया को दियना, बबूल को बमूर, नदी को नदिया, विरोध को विरोध, भालू को भलुआ, सीता को चीता, स्वर्ग स्वर्ग को स्वर्ग कहते हैं। उसी प्रकार फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक करते हैं विलोम शब्द। जिस शब्द किसी दूसरे शब्द के विपरीत अर्थ का बोध हो उसे विलोम कहते हैं। जैसे कि संज्ञा शब्द को देखते हैं, कुकरा, इसको जो बोलते हैं मुर्गा को कुकरा कहते हैं। इसका विलोम उल्टा होगा कुकरी, गोसाई के गोसैया, ठाकुर के ठकुराइन, बछरू के बचिया जो गाय का बच्चा, नर बच्चा को बछरू, मादा बच्चा को बचिया, भैंसा भैंसा, भैंसी भैंस को कहते हैं। उसी प्रकार से लिंग के आधार पर मर्द, पुरुष को मर्द कहते हैं, स्त्री को तिरी या बैला गैया, बबा दाई, कुकुर कुतनिन, बाबू नूनी। स्वतंत्र शब्द है अपन, बीरान, अमट मिठ, कमी की बेसी अधिक, चुखा गिल्ला, संज्ञा बिहनिया संझा बिहनिया, मुठ पातर, निमारना मीन झारना, उठना बैठना, उज्जर मैल्हा, ओगर सावर, गोरिया करिया, जुन्ना नवा, नरक सरग, लखठा दुरिया, एती ओती, ज्यादा, खगना, सोज टेढ़ा। उसी प्रकार से और नेक्स्ट होगा ऊंच का खाले होगा उल्टा, हितवा के बैरी, शुरू के आखिर, भोकवा के ज्ञानी, खुहार के आबाद। उस प्रकार से नेक्स्ट होगा उनार्थ या फिर न्यूनार्थ शब्द। जिस किसी वस्तु की लघुता का ज्ञान हो उसे उनार्थ या न्यूनार्थ कहते हैं। अकारवाची विलोमार्थ शब्द, अंगेठा अंगेठी, आरा आरी, कंसा कंसी, कटोरा कटोरी, कुर्चा कुरचुल, खटिया माची, खांचा खचकुल, खूटा खूटी, ढेक्सा ढेक्सी, गड्ढा गड्ढी, गाड़ा गाड़ी, गैता गैती, गोरखा गोरसी, गोरसा गोरसी, चरखा चरखी चरखी, टुकना टुकनी, चरवा चरवी, जाता जतली, डोर डोरी, डोरसा ढोरगी एवं हंसिया हंसली। सर्वनाम प्रोनाउन, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं तय ओहा ओह केन हेन अउन जौन कछु, ये शब्द बार बार संज्ञा के बदले आते हैं। तो इसमें होते हैं संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद हैं पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो रही हो, अन्य के बारे में जो है सर्वनाम पुरुष होते हैं। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, वक्ता भी हो सकता है, श्रोता भी हो सकता है और अन्य भी हो सकता है। ये तीनों पुरुष में होता है। उत्तम पुरुष जिसमें आएगा अव्वल मनखे, मध्यम दुअल मनखे, अन्य तियल मनखे। एक वचन बहुवचन, मैं हम, मैं हमन, मो हमार, मोर हमर, मोला हमन हम नल। एक वचन मध्य में तय तहर आप, इसको बहुवचन में बोलेंगे तुमन तुमन सब, आपन मन, तो तोर, तुम्हर तुम्हर, तुम तुम्हर तुम्हर मन, तोर तुहार, तुम्हार तुम्हार मन। अन्य पुरुष में क्या होगा, लेखक, वाक्य, वक्ता और श्रोता को छोड़कर अन्य के बारे में बात हो। ओ वो मन, बहुवचन में ओवर ओहर को बोलेंगे ओमन, ओकर वोकर को बोलेंगे बहुवचन में उखर। निजवाचक वक्ता या लेखक अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं, आप, असन, सियम, आपुन, तही, सवांगे, खुदे, खुदेच, महिच, महिहा, हमन, खुदेच, महिमन, हमीमन, हर खुद, उहिच। ऐसे अपन, गोटला, गोटिया, डारे या कछु काही लेहे, मैं गवाए आए हूँ, सवाए आए हूँ, कछु काही ले मैं सवाए आए हूँ, मैं अपन काम ल सियम करता हूँ, ए बूता ल ओहा अपने ले करे है,
तय भला तो जग भला। प्रश्नवाचक जिसे प्रश्न का बोध होता है, जैसे कौन कौन मन काकर काहे काबर कतका कहीं कहाँ। एक वचन में है कौन कौन का काबर, बहुवचन में कौन 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 मन काकर काकर कौन मन। पुनरावृत्ति कौन कौन ला कौन कौन हर। संबंधवाचक जो है सर्वनाम जो है दो भिन्न बातों का जो संबंध प्रकट करता हो, जैसन तैसन, जोन तोन, जेकर तेकर, जे ते, जेहर तेहर, जोन कीन, जऊर तऊर और जेमन। इस प्रकार से। और निजवाचक किसी निश्चित वस्तु घटना कर्म का बोध होता हो, जैसे एक वचन में ए है ए है ये हर ई। बहुवचन में इन अन। एक वचन में दूरवर्ती चीजों के लिए होगा ओ ओ उ ओह वो ते। बहुवचन में हो ऊन उमन उन मन ओमन। ओ बढ़िया है ये ओ ओ बढ़िया है ओ बढ़िया है ये ओगर है ओ सावर है। इन खरे ले तो कछु नी होए ए हर नए माना थे। अनिश्चयवाचक निश्चितता का बोध न है, जैसे कि कोनो कोन्हो कहूँ कुछू कोई कौनो। विशेषण क्या होता है? परिभाषा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताने वाला जो होता है, विशेषता बताने वाला को विशेष कारक कहते हैं। जैसे राम बने टुरा है ए, राम विशेष है जबकि बने विशेषण है। इसके चार भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, तुलनावाचक। गुणवाचक में दशावाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, रंगवाचक, दिशावाचक। संख्यावाचक में निश्चित अनिश्चित होता है। निश्चित में क्रम बोधक, गणनावाचक, क्रमबोधक, आवृत्ति एवं समुदायवाचक। परिणाम होता है निश्चित अनिश्चित, तुलनात्मक में होगा मूलावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। गुणवाचक दशा जो किसी सर्वनाम या संज्ञा के गुण, दोष, काल, दशा, दिशा बताता हो। दशावाचक जो है दुबरा है, पातर है, चाकर है, चका है, छोटा है, छोटका है, छोटकी है, लाम है, लामा है, लंबा है। स्थान है भीतर, ऊंचा नीचा, खाल है, काल है, आजे काले, परंदिन। रंग है करिया कारी, पवियंवर, धवरा, लाली, मसलंग, हरिहर। दिशा है डुबती बुड़ती उड़ती, भंडार, जौनी, डेरी। परिणामवाचक उसमें आएगा परिणामवाचक। हाँ, जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की माप तौल परिणाम के बारे में बताता है, जैसे कि 5 किलो निश्चित है कि 5 किलो, अनिश्चित है बहुत चाउर 5 किलो चाउर, 5 लीटर पानी कुछ पानी, 5 किलो घी, छटकन भर घी, 10 तोला चांदी, ढेर सारा मक्खन। ये है अनिश्चय परिणाम, अवे निश्चय परिणाम। संख्यावाचक विशेष क्या है? संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता हो, जैसे कि निश्चय एवं अनिश्चय। निश्चय में क्या? गणनावाचक, गणना के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे अपूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। सूका 1/4, आधा आधा, पौना पौन, सवैया सवा, डेढ़, अठैया अढ़ाई अढ़ाई या फिर औंठ आदि। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 1 2 3 4 10 20, बहिनिया 14 मजदूर, बनिहार 14 मजदूर, दो गाड़ा धान। पूर्व संख्यात्मक है। क्रमबोधक पहली या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्ति क्या होता है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। समुच्चय बोधक क्या होता है? छत्तीसगढ़ में इसका मुख्य होता है जोड़ी जोड़ी युग्म में होता है, जैसे गंडा या कोरी। 20 खंडी 20 काठे को कहा जाता है। सैकड़ों जो है 100 को कहा जाता है। 1 से 9 तक के मूल अंकों को सरी या हरी प्रत्यय द्वारा एक सरी, एक हरा, दोहरी, दोहरी, तिहरी, तिहरा। शिक्षा के बदले 50% के लिखा जाता है, जैसे समान, दुनो, दोनों, तीनों, तीनों, चारों, पांचों। ये सब अनिश्चय। अनिश्चय जिन शब्दों से निश्चित संख्या का ज्ञान न हो, जम्मो मतलब सभी लोग, कोरा अकन कुछ, टूरा कई लोग। तुलना विशेषण क्या है? 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, भावों व गुणों का बोध जो तुलना किया जाता है, तर और तम प्रत्यय लगाया जाता है। सुघर, बहुत सुघर, बहुचे सुघर। इसमें होता है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। विशेषणों की तुलना मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अंग्रेजी में जैसे गुड है तो बेटर, बेस्ट। हिंदी में अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। छत्तीसगढ़ में अच्छा, बहुत तेज अच्छा। उसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सुंदर, सुंदरतर, शुद्धतम। सुघर, बहुत सुघर। विशेष क्या है? विशेष क्या है? तो छत्तीसगढ़ी में ई, ए, हा, उ, आ, औ, आ, आऊ, जाहू, रू, इला, उल, एला, 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 धूर, झूर, सुर अति प्रत्यय लगाकर विशेषता का निर्माण किया जाता है। या सहर, सहरिया, रतनपुर, रतनपुरिया। ऊ, आऊ, रू, घर, घरू, घरुआ, मया, मयारू, दूध, दुधारू। हा, रंग, रंगहा, मरकटहा, सोनहा, गुरहा, तेलहा, अमठा। ए से भूख, भूखे, प्यासे, भूले। ई से धर्मी, पापी, देसी, बली, कपटी, गुनी। ऊ, आ, ओ, आ, घर, घरो, आ, घरो, घर, औ। इल, उल, एल, एला, निरोग, निरोगिल, चमकुल, बनेला, गोबरेला। वाच्य क्या होते हैं? तो वाच्य है, वाच्य क्रिया का वर्ग, जिससे यह पता चलता है कि वाच्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तव्यवाच्य वाक्य में क्रिया का वर्ग जिससे कर्ता के अनुसार क्रिया के पुरुष एवं वचन निर्धारित होते हैं, कर्तव्यवाच्य कहलाते हैं। या सकर्मक, अकर्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसमें कर्तव्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है।
समारू गिल्ली डंडा खेलत है, मतलब समारू गिल्ली डंडा खेल रहा है। मंटोरी मेला घूमत है, मंटोरी मेला घूम रही है। उसी प्रकार से कर्मवाच्य वाक्य में क्रिया का वह रूप जिसमें कर्म के अनुसार क्रिया के पुरुष वचन निर्धारित होते हैं, कर्मवाच्य कहलाते हैं। इसमें जो है कर्म प्रयोग होता है, कर्म प्रयोग में कर्म की प्रधानता होती है। गिल्ली डंडा समारू ले खेले जाते, गिल्ली डंडा समारोह से खेला जाता है। चिट्ठी सीता ले लिखी जाती है, मतलब चिट्ठी जो है सीता से लिखी जाता है। उस कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य मतलब मैं मोर ले, ते तोड़ ले, हम हमर ले, हमन हमर मन ले, तुमन तुमर ले, ओ ओकर ले, ओ मन उकर ले, ओ मन मन ले, ए एकर ले, ए मन इकर ले, कौन कौन काकर ले, कौन ले, उही मन उकर ले, उही मन ले, उही ओकर ले, उही ले। अवयव क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर किसी प्रकार से विकार परिवर्तन नहीं होता है, उसे अवयव कहते हैं। अवयव के भेद क्या होते हैं? क्रिया विशेषण शब्द संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हो, जैसे है कतका, अतका, अतकी, ऐसन, ओसन, यह, उहाँ, आज, काली, खाले, तभे, एति, तुरंते आदि। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक। कालवाचक होता है जिस क्रिया से समय या काल का बोध होता है। काली, काली, संझा, मांझे, मंजियन, पहाती, पौर, परिहार, कभू कभू, पर रोंदिन, आज, काली, हर बार, कई बार, हर दिन। स्थानवाचक स्थान का बोध कराता हो, जैसे यहाँ, उहाँ, एते, जी, एति, ओती, जेती, तेती, तेती, आगू, पीछू, आते, ताते, एकोती, उही, डहार, एकोती, अमेर, उमेर, जेवनी, देरी। रीतिवाचक क्रिया, रीतिवाचक जिन शब्दों से क्रिया संपन्न होने की रीति का बोध होता है, जैसे ऐसन, ऐसन, ऐसे, वैसन, जैसन, तैसन, निकट, जन, एकर, सेती, एकर, बर, ठौका, कलेचुप, हबले, ऐसन, तैसन, जैसन, सिरीप, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति। ओहा मोर गोठला कलेचुप सुनत रहीस, केरा ल हबस खा डरिस, रामचरण हर निकट करिया है। परिणामवाचक जो शब्द क्रिया की परिणाम नाप तोल के बारे में बताता है, जैसे अतका, उतके, अतके, उतके, उतका, उतकी, उतके, ओतकी, जतका, जतकी, तेज, जतकी, ततकी, बिकट, एकन, बहुत, थोरकुन, या फिर रचकन, जाथा, थोथा, थोरा, थोर, तिल, बारी बारी, थोरिस, तय, बिकट, गोठियाथस, ओतकी, खा, जतका, पचासकत, मोला, कतकी, भात देथत। संबंध बोधक संबंध का बोध कराता हो, जैसे कि आगू, पीछू, भीतरी, बाहरी, पछोत, के तरी, के खाले, के बरोबर, के सुदखा, के संग, के इन्हा भर, आसपास। काली, राम ह भीतरी कोती गेर हिस, या मोर घर के आग में बमरी के बड़ खा कुन रुखे, मछली पानी के बिना जीवन नहीं तरसे। समुच्चय बोधक मतलब वह अवयव जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। औ और पूव के की तभो ते, पार्वती और लक्ष्मी दोनों बहिनी ए। विस्मयादि बोधक जिस वाक्य से शोक, हर्ष, घृणा भाव का पता चलता है। छी दाई ऐसन ले नी देखे रहे हूं, ए दाई वो नीचे बाचम, नी बाचम। घृणा जगत छी थू छी बबा, छी दाई। शोक शब्द है हाय ए बबा रे, ए दाई वो, हाय दाई, हाय दाई, हाय। आशीर्वाद है जुग जुग जियो, जय हो। हर्ष बोधक है वाह वाह, जय हो, धन है, शाबाश। आश्चर्य बोधक है बाप रे, अरे, ददा रे, ओहो, है, ए। स्वीकृति बोधक है ओहो, हौ, हाँ, हौजी, हाँ, हाय। निपात क्या है? निपात वह समास होता है जिसका प्रयोग श्रवण भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है। निपात शब्दों का भी कोई लिंग वचन नहीं होता है। निपात 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक का, स्वीकृति बोधक, हौ जी, हाउ, हा हो, जव जी। आदर बोधक होता है जी, हजी। नकारात्मक नहीं, नहीं जी। निषेधात्मक झन। तुलना बोधक होता है शाह। अवधारणा बोधक होता है ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन, ठीक ठाक। विस्मयादि बोधक काश। कारक चिन्ह कहता है कर्ता। सिंह या सर्वनाम वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध कराने वाले अवयवी कारक तत्व कारक कहलाते हैं। जैसे कि कर्ता, क्रिया का करने वाला, हिंदी में ने और छत्तीसगढ़ी में ह, हर, शून्य। कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, को, ल, ला। करण जिस साधक से क्रिया हो, से, ले, केतिबर, के कारण। संप्रदाय के लिए, संप्रदाय को, जिसके लिए क्रिया की गई हो, बर। अपादान जिससे पृथकता हो, से, अपादान से, अपादान ले। संबंध क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने वाला, संबंध का, के की, संबंध के। अधिकरण क्रिया करने का स्थान या आधार। अधिकरण में, अधिकरण पर, अधिकरण में, अधिकरण मा। संबंध जिस संज्ञा को पुकारा जाए, हे, अरे। संबंध बोधक ए, ओ, वो, रे, एगा, अगा, गो, गोई, अब, वो आदि। राम ह, रावण लमारी करता। राम ह, रावण लमारिस, मैं हर गांव जाहूं, अमा टपकिस, करा गिरिस। कर्म बोधक है जिसमें है सांप बगीचा ल खादिस, सांप बेगचा मतलब मेढक को खा गया है। गुरुजी लइका ल पीटिस, बैल मुसवा ल खादिस, दाई ल ये बात बता देते, लबरा ल जा लाज नहीं लागी। कारण क्या है? कारण वाक्य में ले के प्रयोग होता है। अर्जुन ह मछली ला तीर ले मारिस, राम ह रावण ला बाण से ले मारिस। ओकर बाद संबंधवाचक बर का प्रयोग होता है। नोनी बर ओन हा ले लो, तोर से ती,
आए हो खाए बर पैसा दे, ये सब आप अपादान। अब अलग अलग होने के भाव को अपादान कहते हैं। जैसे रुक ले पाना झड़ते, महानदी से हवा ले निकलते, बर बारद ले पानी गिरते बादल ले, सांप के डर से मैं सांप ला डरा था, डर के भाव से बैल मन कुकुर मन ले डरथे, सीख के भाव से हमन गांधी जी ले अहिंसा सीखत बन, या फिर तुम मन तुलना के भाव में मन टोरी चंदा सही चमकत है, सीता ह गीता ले पातार हवाए, अमली ह आमा ले अम्मट होते। कारक भक्ति एवं अपादान भक्ति। कारक मतलब राम बस से स्कूल जाता है, राम बस से इस गिर गया। मोहन कलम से लिखता है, पेड़ से गिर गया। राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को मारा, तब शरीर से आत्मा निकली। संबंध है, संज्ञा सर्वनाम के संबंध को दर्शाता है, जिसमें के और के का प्रयोग होता है। रमन के गोट, कांच के चूरी, जितरू के ददा, सोन के चिड़ई, पथरा के देवता, मटरू के छेरी। अधिकरण में या माँ। गोट ह मन में हवय, माला म फूल हवय, रुख म बेंद्रा हवय, मन म पीड़ा होइस। संबोधनवाचक, संबोधन का बोध कराता हो, संबोधन कारक। ए मयारू कहाँ जात हस, एवो मंटोरा के दाई, ददा गा गाय ल बांध दे,